अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय मिनी व्लॉग। तो आज मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नीचे नहीं गई। तो मैंने जल्दी से अपनी सास के घर से दूध मंगा लिया, चाय को मैंने पकने रख दिया और रात को भी मैं ऐसे ही सो गई थी। तो सोचा जल्दी से पहले किचन साफ कर लिया था। मैंने इतने में किचन साफ कर लिया, मेरी चाय भी पक गई। और आज नाश्ते में मैंने मंगाया था अपने लिए पराठा। सोचा कि कुछ हेवी नाश्ता करते हैं, हो सकता है तबीयत भी सेट हो जाए। मगर मजाल हो कि हम जैसे लोग पूरा पराठा खा ले। एक निवाला लेने के बाद पूरे का पूरा पराठा मैंने ऐसे ही रख दिया। उसके बाद मुझसे थोड़ी भी वीडियो शूट नहीं हुई और आज का पूरा दिन मैंने आराम किया। फिर नेक्स्ट डे लग गया, फिर मैं अपनी सास के घर में भी गई। वहां से आने के बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गई। फिर मैंने थोड़ा अपना घर साफ कर लिया क्योंकि आज सैटरडे का दिन था और आज के दिन मेरी हेल्पर की भी छुट्टी होती है। फिर अम्मी के घर जाने के लिए मैं रेडी हो गई और जब मैं निकली तो इतना ट्रैफिक था। आज पता नहीं सैटरडे के दिन कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था। मुझे अपनी अम्मी के घर पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगा। अच्छा, और रक्शे वाले ने मुझे अम्मी के घर के पास भी नहीं उतारा, उन्होंने मुझे बीच रोड पे उतार दिया कि बाजी यहाँ से आप पैदल चले जाए, मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। फिर मैं लिंडा बाजार के अंदर घुस गई। मैंने सोचा चला जब उतार ही दिया तो यहीं से घूमते फिरते अम्मी के घर चले जाते हैं। और मैं अंदर चले गई। अंदर उससे भी ज्यादा रश हो रहा था क्योंकि लिंडा बाजार में सर्दियों में तो वैसे भी रश होता है क्योंकि लोग यहाँ पे जैकेट्स वगैरह, बच्चों के कपड़े वगैरह लेने आते हैं। मोटी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती हैं। और पाकिस्तान में ऐसा होता है कि ईद त्योहार हो या कोई इवेंट आ जाए या उसके अलावा सर्दियां आ जाए और मार्केट वाले अपनी कीमत ना बढ़ाए, वो डबल से ट्रिपल कीमत कर देते हैं। अच्छा, लिंडा बाजार वाले इतनी महंगी चीजें दे रहे थे कि आप इतने पैसे में बाजार से नई चीज आराम से परचेज कर सकते हैं। फिर बैग वाले के पास मुझे एक छोटा सा पाउच पसंद आया और उसकी कीमत उन्होंने मुझे बताई 2,500 रुपए। तो मैं वापस रख के अम्मी के घर ही चले गई। फिर अम्मी के घर में पूरा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला। शाम में समोसा पार्टी भी हो गई बच्चों के साथ। फिर आज मुझे अपनी पता नहीं क्यों पुरानी यादें याद आ रही थी। इस गमले को देख के मुझे याद आया, मैंने अपनी भाभी से कहा शादी से पहले ये फुल रहता था भाभी, जब से मेरी शादी हुई है ये एलोवेरा ही खत्म हो गया, वरना ये एलोवेरा फुल भरा रहता था। और अब तो अम्मी के घर में इतनी ज्यादा सर्दी लगती है। अच्छा, शादी से पहले ना कभी मैंने सॉक्स पहने, ना स्वेटर, ना कभी शाल। और अब अम्मी के घर में मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा सर्दी महसूस होती है। मैं अम्मी से यही पूछ रही थी, अम्मी अब सर्दी कुछ ज्यादा नहीं होती? तो अम्मी ने कहा नहीं बेटा, सर्दी तो वही है, तुम्हारी जो है ना आदतें चेंज हो गई। फिर मेरे हस्बैंड आ गए और मेरे घर आने का टाइम हो गया। फिर अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा यार मुझे गुल प्लाजा दिखाते हुए चलें, और वो मुझे गुल प्लाजा दिखाने के लिए चले गए। आज इस सानी को पूरा 1 हफ्ता हो गया। पिछले सैटरडे को आग लगी थी और आज सैटरडे का दिन था। मुझे लगता है कराची के हर घर में गुल प्लाजा की चीज़ होंगी क्योंकि जब मेरी भी शादी हुई तो आधे से ज़्यादा मेरी क्रॉकरी गुल प्लाजा की थी। उसमें मैंने मशीनरी भी ली थी, डिनर सेट भी लिए थे, कुछ छोटे मोटे आइटम्स वगैरह भी यहाँ से लिए थे और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल होते थे। और इसके अलावा क्वालिटी भी यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते थे। बस देखने के बाद यकीन नहीं आ रहा था ये वही गुल प्लाजा है, और साथ साथ वो लोग भी याद आ रहे थे जो यहाँ पे शहीद हो गए। ऐसा लग रहा था अब भी वो लोग अंदर जिंदा हैं और पुकार रहे हैं कि हमें आके बचा लें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस फिर अल्लाह ताला से उन सब की मगफरत की दुआ की और जिनके कारोबार में नुकसान हो गया उन सब के लिए भी दुआ की। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और वापस वो इसी तरह अपने कारोबार खड़े कर सकें। आज का मिनी ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।